पैसिफिक ओशन के बीचों बीच इस आइलैंड पर फंसे हुए हैं। यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, एक सेल बोट बनाओ और फिर मीलों दूर तक फैला समंदर पार करके दूसरे आइलैंड तक जाओ। क्यों? क्योंकि इन्हें हमें तड़पते देखना पसंद है। चलो शुरू करते हैं। हमें ढूंढना क्या है? सेल बोट बनाने का सामान। वेट, तुमने कभी सेलिंग की है? नहीं नहीं। पर हमें पहले एक कैंप चाहिए। मुझे अभी से पसीना आ रहा है। मुझे लगता है कैंप के लिए ये जगह सही है। चलो करते हैं। तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये 3D एनिमेशन है, पर हमें यही बनाना है। ये नामुमकिन है। अगर हमने ये नहीं बनाया तो फंसे रहेंगे। शायद तुम सच में पागल हो गए हो। सेल बोट पर काम शुरू करने से पहले हमें सामान जुटा के शेल्टर बनाना होगा, वरना निकलने से पहले ही ये आइलैंड हम सबको खत्म कर देगा। हम ये चैलेंज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं हमेशा सोचता था अगर मैं और मेरे दोस्त किसी आइलैंड पर फंस गए तो क्या हम निकल पाएंगे। हाँ, हर लड़का कभी न कभी ये सोचता है। और इसीलिए हम इस आइलैंड पे बूढ़े नहीं होना चाहते। हमारा किला तो शानदार बन रहा है। हमने क्रेट खोली जिसमें थोड़े बहुत सर्वाइवल एसेंशियल्स हैं। ये पानी ज्यादा लग रहा होगा, पर सेल बोट बनने तक हमें इससे ही काम चलाना है। मुझे खुद नहीं पता कि इसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि असल में हम बस कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि स्क्रैच से एक शेल्टर बना रहे हैं। ये कुछ ज्यादा ही ऊपर है। चैंडलर, मेरे पास एक आइडिया है। ऑलराइट, चलो। ओके, पकड़ लिया। वाह, चैंडलर, नॉट का क्या सीन है? मुझे गिराना मत। ऑलराइट, हो गया, नीचे उतारो। इससे नीचे कैसे उतारूं? एक कैंप बनाने में ये हाल है, सोचो सेल बोट बनाने में क्या होगा। हाँ, अरे यार, ये लंबा चलने वाला है। देख लो। हाँ, ये काफी लंबा चलने वाला है। पर ये तो बस शुरुआत थी। हमें कहाँ पता था कि इस चैलेंज के चक्कर में हम सारी हदें पार कर जाएंगे, जिससे सबकी जिंदगी दांव पे लग जाएगी। नजर धुंधली होने लगी है। चालू करो। सूरज तेजी से ढल रहा था, तो हमने बिना जले आग जला ली। वो छोड़ो, और आगे का प्लान बनाया। नोलन, तुमने कभी सेल बोट बनाई है? नहीं। चैंडलर, तुमने? नहीं। मैंने भी नहीं। इसीलिए हेज हमारे साथ है, क्योंकि अपने पिछले वीडियो में इसने एक बनाई थी, और कल से हम सेल बोट बनाना शुरू करेंगे। Let's do it! मुझे नहीं पता हम ये कैसे करने वाले हैं, पर नहीं करेंगे तो यहीं फंसे रहेंगे। पहले दिन हमने एक शेल्टर बनाया, ट्री फूड जैसा। मजा आएगा उनके साथ सेल करने में, जिन्होंने पहले कभी सेल ही नहीं किया। हेज ही अकेला था जिसे पता था कि वो क्या कर रहा है, इसीलिए दूसरे दिन की सुबह बोट पर वही अकेला काम कर रहा था। हेज, क्या कर रहे हो ब्रो? यहाँ से निकलने की कोशिश। सब अभी आंखें मल रहे हैं और तुमने काम भी शुरू कर दिया। तुम कर क्या रहे हो? ये हमारा छोटा सा मिनिएचर है। हमारे पास 2 हल्स होंगे, फिर इनके ऊपर क्रॉस बीम्स जाएंगे और यहाँ पर होगा हमारा मास्ट। और इसका सेल कहाँ है? नोलन, हमें तुम्हारी शर्ट चाहिए। मेरी शर्ट क्यों? मुझे तुम्हारी पूरी शर्ट नहीं चाहिए। ओह, डूड, मैं दे देता हूँ। मैं अभी देता हूँ। ऑलराइट। देखते हैं ये तैरती है या नहीं। तैर रही है। अब हमारे पास एक प्रोटोटाइप तो है, पर हमें इससे 30-40 गुना बड़ा कुछ चाहिए, जो लगभग 450 किलो संभाले और हम सबको उस आइलैंड तक ले जाए। और जब तक वो नहीं बनाते हम यहीं फंसे हैं। चलो तो फिर लग जाते हैं। पहले हमें सामान जुटाना होगा। पता है सेल बोट के लिए बढ़िया क्या होता है? बैम्बू। बैम्बू बहुत हल्का होता है, इसीलिए पानी पर तैरता है। अगर काफी बैम्बू मिल जाए तो काम हो जाएगा। हमें और बैम्बू इस जंगल के बहुत अंदर मिलेगा, और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वहाँ पर कितना खतरा है। हेज ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। क्या हुआ? ओके, तो जंगल में जाने से पहले कुछ चीजें हैं जिनसे बचकर रहना है। फेडिलांस सांप, येलो आईलैश वाइपर और वॉन्डरिंग बनाना स्पाइडर। तुम सीरियस तो हो ना? अरे कुछ नहीं होगा, चलो बैम्बू ढूंढते हैं। डूड, मेरी शर्ट में चींटियां घुस गई हैं। अगर मैं इस छत्ते को छेड़ूं तो क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। यहाँ हमारे लिए हर चीज जानलेवा है, कसम से। वो क्या था? डूड, ये चिड़िया है। डूड, यहाँ कुछ क्रेट्स पड़े हैं, इनमें सामान रख सकते हैं। हाँ, ये किसी न किसी काम तो आएंगे, है ना? उम्मीद तो यही है। वापस ले जाने में बस थोड़ा टाइम लगेगा। बॉयज, काफी सामान ले आए। हाँ। ये बढ़िया है। कोई भी कंटेनर अगर बंद हो तो सोने से भी कीमती है। यहाँ से बड़े बड़े शिप्स गुजरते हैं और समंदर में कचरा फेंकते हैं, जो बहकर इस आइलैंड तक आता है, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इससे एक सेल बोट बना सकते हैं। हाँ, हम निकलने के साथ बीच की सफाई भी कर रहे हैं। उधर भी कुछ बहकर आया हुआ सामान हो सकता है। हमें आइलैंड का कोना कोना छानना होगा, चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। ओ, ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा ही एक और ब्लू कंटेनर मिला, पर ये टूटा हुआ है। किस्मत खराब। ए जिमी, जरा ये देखो। ब्रो, पहले देखो ये तैरता है या नहीं। ये तैर रहा है क्या? तैर रहा है। तो बहुत बड़ा है। यो, एक और ब्लू कंटेनर। ये सही सलामत लग रहा है। यकीन नहीं हो रहा। मैं तो गर्मी से बेहोश होने वाला था, पर ये मिलते ही सब ठीक हो गया। हमारे पास सेल बोट बनाना शुरू करने का सामान था, पर इतनी गर्मी में आज कंस्ट्रक्शन शुरू करने की ताकत ही नहीं बची थी। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने आज कुछ किया ही नहीं। ये बात फिश कैप वाला बंदा नहीं, उसकी थकान बोल रही है। अपना मुंह बंद करो, सन हैट। ये ज्यादा हो गया। 3 गिनते ही सेल बोट चलाओ। 1 2 3 सेल बोट। दूसरा दिन और सबकी हालत खराब। जिमी, आज जितना काम हुआ है उससे तुम क्या खुश हो?
इस स्पीड से चले तो महीना लग जाएगा। थोड़ा आराम कर लो बॉयज, सुबह उठते ही सेल बोट बनाना है। गुड नाइट। ओह माय गॉड, रुको 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 रुको। स्पाइडर देखते ही नोलन की नींद उड़ गई। ये यहीं पर है, यहीं पर है। ओह, ये तो बड़ा वाला है। ये खतरनाक है। नोलन इसे पकड़ो, ये मेरी तरफ आ रहा है। अरे मैं क्या करूं? इसे किसी भगाओ और से यार। निकालो। ओह, तुमने तो हवा में उछाल दिया। ठीक है, वो चला गया है, तो अब वापस सो जाओ और इतना ड्रामा मत करो। पता नहीं अब नींद आएगी कि नहीं। गुड नाइट। वो अभी भी कहीं घूम रहा होगा। अगली सुबह कल की तरह धूप में पिघलने का मूड बिल्कुल नहीं था, तो हमने बीच पर थोड़ा ऊपर छांव में अपना काम शिफ्ट करने का फैसला किया। इस आइलैंड पर कितनी गर्मी हो रही है ये बताना नामुमकिन है। हमें छांव वाली जगह पर जाना पड़ेगा, तभी हम पूरे दिन काम कर पाएंगे, वरना बस 2-4 घंटे ही हो पाएगा। और नई जगह की तरफ जाते हुए क्या बात है। चैंडलर को तीसरा बैरल मिल गया और अब चांसेस और बढ़ गए कि हमारी सेल बोट सच में तैरेगी। बॉयज सामान ढूंढकर थक चुके हैं, तो आखिरकार हमारे पास इतना बैम्बू और लकड़ी है कि एक ढंग की सेल बोट बना सके। चलो इसे बनाते हैं। हाँ, बनाते हैं, काम पर लगते हैं। यहाँ से निकलना है जितना जल्दी हो सके प्लीज। पता है ये अभी देखने में कुछ खास नहीं लग रहा, पर लकड़ियाँ और कचरे का यही ढेर बहुत जल्द एक सेल बोट बनने वाली है। बस इसमें काफी मेहनत लगेगी। मैं थक गया हूँ, ये मुझे दो। गैरेज तुम जाओ, मैं कैमरा संभालता हूँ। रुको, वो अब चैंडलर शूट कर रहा है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए शूट कर। चैंडलर, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। तुम हमारे कैमरामैन की जगह ले रहे हो? चलो जाकर उनकी हेल्प करो। ओह माय गॉड, डेरियस अब तुम हमारी मदद करो। अच्छा उम्मीद है तुम्हें बोट बनानी आती होगी, क्योंकि हमें नहीं आती। डेरियस को सेल बोट ड्यूटी पर चढ़ाकर और चैंडलर को कैमरा देकर आखिरकार राफ्ट शेप लेने लगी थी, पर अगर लहर के झटके से इनमें से एक भी नॉट खुल गई तो हम समंदर के बीचों बीच डूब जाएंगे। अब टाइम है पूप डेक बनाने का। पूप डेक? शिप्स में से यही कहते हैं ना? पता नहीं, इसे पूप डेक क्यों कहते हैं? वहीं पूप करते हैं। साफ शब्दों में सेल करते हुए किसी को हल्का नहीं होना। ये वाला बैम्बू हमारा शिप डेक है। अब तो ये सच में एक सेल बोट जैसी दिख रही है। हाँ ये तो बन रही है। क्या बात है। Let's go! हम बैम्बू बांध सकते हैं, चीजें बराबर करके सेल बोट बना सकते हैं, या फिर डिनर कर सकते हैं। चलो डिनर करते हैं। डिनर 100%। ओके, इसका कोई नाम सोचा है या वो हम बाद में रख लेंगे? हम वेट कर रहे हैं क्या? चैंडलर नाम क्या है इसका? ठीक है, यही नाम है इसका। Done. अगली सुबह हेज को टाइड्स में एक फायदा दिखने लगा। जब टाइड ऊपर आती है फिर नीचे जाती है तो पानी को किनारे से खींच कर ले जाती है। तो अगर हम उसी टाइड पर निकलें तो वो हमें खींच ले जाएगी खुले समंदर की तरफ। पर अगर हवा उल्टी पड़ी और बहाव भी खिलाफ हुई तो तुम मुझे मोटर ही क्यों न दे दो, फिर भी हम उस आइलैंड तक नहीं पहुंचेंगे। और मुझे लग रहा है सबकी उम्मीदें मुझ पर ही टिकी हैं। इसलिए अगर मैं ये कर गया और जिन लोगों ने कभी सेल तक नहीं किया उनके साथ हम सच में ये कर दिखाएं, तो ये यादें मैं पूरी जिंदगी संभाल कर रखूंगा। बॉयज कैसा लग रहा है? थक गया हूँ, पूरी बॉडी दुख रही है। हर जगह रेत घुसने से मैं पक चुका हूँ। मैं तो बढ़िया हूँ, आज मस्त नींद आई। चुप हो जा। आज के गोल्स बिल्कुल क्लियर हैं। हमें पूप डेक को बांधना है और पैडल्स बनाने के लिए सामान जुटाना है। उसके बाद सेल बनाएंगे। नहीं, पहले टेस्ट करेंगे ये तैरती है या नहीं। अगर तैर गई तभी सेल बनाएंगे। ये नहीं तैरी तो मैं तैर जाऊंगा। जब मैं और चैंडलर सामान ढूंढने गए तब मुझे एहसास हुआ अभी तक इस वीडियो का ज्यादातर हिस्सा बस यही रहा है कि हम सामान ढूंढने के लिए कचरा खंगालते फिर रहे हैं। पर इस आइलैंड से निकलने की हमारी बस यही उम्मीद थी, क्योंकि हमें अभी भी एक चौथा बैरल चाहिए था। बराबर नहीं है, ऐसे तो वो वाला एंड गड़बड़ करेगा। हमें चौथा बैरल चाहिए। हाँ चाहिए तो सही। अब तो सच में लग रहा है बस चलते जाओ जब तक वो मिल नहीं जाता। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। मैं पसीने में भीग चुका हूँ। ये आइलैंड झेला ही नहीं जा रहा है। तो चैंडलर कैसा रहा? जो चाहिए था मिल गया? इसका मूड देखकर लग तो नहीं रहा। जो जिसमें बेस्ट हो उससे वही काम लो। एक गांठ भी गलत बंध गई तो ये पूरा का पूरा टूट सकता है। यहाँ नॉट्स मैं शायद सबसे अच्छे तरीके से बांध सकता हूँ, तो वो मुझे ही बांधने और चेक करने चाहिए। हम अब भी ब्लू बैरल ढूंढ रहे हैं। 2 घंटे से लिटरली पूरा बीच छान रहे हैं। ये तो हद है। रुको 1 मिनट, कुछ दिखा? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मिल गया। इधर आओ। लेट्स गो। ओह माय अरे वाह गॉड। यार। अब पथरीले रास्ते से चले चलते हैं। उसे उठाकर वापस जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, मैं तो गिरने वाला हूँ। तुम ठीक मैं हो? इसे उठा नहीं पाऊंगा। सच कह रहा हूँ, अगर इसे उठाना तो मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगा। मुझे अपना पानी साथ लाना चाहिए था। हमें किनारे से मेटल की ये चीज मिली। हम इसके नीचे आग जलाकर प्लास्टिक के टुकड़े उबालेंगे, फिर उन्हें शेप देकर पैडल्स बनाएंगे। ठीक है, चलो थोड़ा और फायरवुड लाते हैं और देखते हैं प्लास्टिक का क्या बनता है। पानी साथ ना लाना बहुत बेकार आइडिया था। उंगलियों में झंझनाहट शुरू हो गई है और सब धुंधला दिखाई दे रहा है। ओह माय गॉड, कितनी गर्मी है।
डैरियस! 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 अब मैं कुछ भी ढूंढने नहीं जा रहा और इसके बाद कुछ उठाकर वापस भी नहीं ले जाने वाला। मैंने इससे खूबसूरत चीज आज तक नहीं देखी। डेरियस ब्लू बैरल लेकर वापस आ रहा है। लगता है नोलन को हेल्प चाहिए, उसकी हालत ठीक नहीं है। मैं साथ हूँ बड़ी, मैं हूँ, आराम से। ये अभी गिर जाएगा। पानी, मुझे पानी चाहिए। पियो पियो पियो, अच्छे से पी लो। पर सच कहूँ, बैरल भी उठा लाया और पतवार भी। पैसा वसूल। शायद हम ये सच में कर लें नोलन। नोलन, ये वही पल था जब हमें समझ आया कि अगर यहाँ से निकलना है तो हम सबको मिलकर ही काम करना होगा। हम अपना आधे से ज्यादा पानी पहले ही खत्म कर चुके थे, तो अब हमारे पास यहाँ ज्यादा दिन फंसे रहने की गुंजाइश ही नहीं थी। और अब जब हमें आखिरी बैरल मिल गया था तो टाइम था पूरा जोर लगाने का। सारे बैरल्स अब क्रेडल में कसकर फिट हो चुके हैं। यही वो चीजें हैं जो हमें पानी पर टिकाए रखेंगी और उम्मीद है कि ये यहीं पर डटी रहेंगी। अगर ये निकल गए तो हम सीधे डूबेंगे और फिर सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा। तो अब ये हो गया है, अब क्रॉस बीम्स की बारी है। हमें बाकी सारे 17 बीम्स पर भी इसी तरह की लैशिंग करनी होगी और हमें ये दोनों साइड्स पर करनी है। तुमने इसे तोड़ भी दिया। हम इसी रोप के भरोसे समंदर पार करने वाले हैं कि ये जोड़े रखेगी हम सबको साथ में। अब हम एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो बनाते रहो और दुआ करो सब ठीक निकले, और अगर आखिरी मौके पर ये टूट गया तो हमारा काम तमाम। या फिर थोड़ा सा रुकते हैं और आगे बढ़ने से पहले इसे पानी में डालकर देखते हैं ये तैरती भी है या नहीं। देखते हैं तैरती है या नहीं। पानी में उतरते हैं। Let's do it. All right! इस आइलैंड पर बिताया सारा टाइम अब इसी पल पर आकर टिक गया है। कम ऑन! हमें इन नोट्स पर भरोसा करना होगा, यही हमें उस आइलैंड तक ले जाएंगी। तुमने इसे तोड़ भी दिया। देखो, मैं कोई जहाज बनाने वाला नहीं, बस थोड़ी बहुत चीजें पता है। ये तैर रही है। ये तैर रही है। यस! ये बोट सच में तैर रही है। यस! इसने फ्लोट टेस्ट पास कर लिया। कमाल हो गया। अब सोचो, इस पे असली फ्लोरिंग होगी, एक सेल होगी, पतवार होंगे और ओर्स भी। फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। उस आइलैंड तक जरूर पहुंचेंगे। इस पूरी वीडियो में पहली बार लग रहा है कि हाँ, ये अब सच में हो सकता है। इस चैनल पर हम ऐसे कई वीडियोस बनाते हैं जहां बड़े सेट्स बनते हैं, सैकड़ों कंटेस्टेंट्स आते हैं और बड़े बड़े प्राइजेस दिए जाते हैं, जैसे लाखों डॉलर्स। और सच कहूँ तो कभी कभी बस इतना भी काफी होता है कि अपने 4 दोस्तों के साथ किसी आइलैंड पर फंस जाओ और एक सेल बोट बनाओ। यहाँ गर्मी है, कीड़े हैं और ये मुश्किल वीडियोस में से एक है। गलत मत समझना, ये बिल्कुल आसान नहीं, पर दोस्तों के साथ ऐसे टाइम बिताने में अलग ही मजा आता है। हम पहले ऐसे वीडियोस हर टाइम बनाते थे, पर पता नहीं हमने बंद क्यों कर दिया, और मुझे इसमें मजा आ रहा है। अगर हमने कल के आखिर तक पूरा फोकस किया तो सेल बोट तैयार हो सकती है, और फिर परसों तक अगर लहरें ज्यादा नहीं है तो हम उस आइलैंड के लिए निकल पड़ेंगे। पर जैसा आप देख सकते हैं, इस पूरी चीज का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा भी मिसिंग है। अभी हमारे पास बस एक राफ्ट है, सेल बोट नहीं है। सीधी सी बात है, हमें कुछ ऐसा बनाना है जो हवा की मदद ले और हम समंदर पार कर जाएं। तो आज सेल बनेगी, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। पानी भी कम ही बचा है। नॉलन की हालत भी ठीक नहीं लग रही है, उसके बग बाइट्स देखकर टेंशन हो रही है। सिर्फ मेरी बाहों और हाथों पर 60 से ज्यादा बग बाइट्स हैं। सच में अगर हम कल नहीं निकले तो मैं नहीं जानता हूँ कि मैं और कितने दिन ये झेल पाऊंगा। मैं पक्का करूंगा कि ये कैसे भी हो जाए। हम कल निकल रहे हैं। हमसे नहीं हुआ, हम प्लास्टिक पिघला ही नहीं पाए। मेरा मतलब पानी तो लिटरली उबल रहा था, तो थियरी में प्लास्टिक को भी उबलना ही चाहिए था ना। मैं नूडल्स ऐसे ही बनाता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए लोग मार्क रोबर को देखते हैं, हमें नहीं। हाँ। हम तो कुछ बेवकूफ हैं जो आइलैंड पर सर्वाइव कर रहे हैं। रुको, क्या? देखो, स्केक का काम ये होता है कि बोट सीधी चले, चाहे वो खुद टेढ़ी जाने की कोशिश करे। परफेक्ट, मेरे पास एक नया प्लान है चैंडलर। अगर हम देखा, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? ओके, रुको, इसे साइड में घुमाओ। अब हमारे पास एक और है। ओ, अच्छा ठीक है, हम इसे बांध तुम देंगे। समझ गए ना? ये बस प्रोटोटाइप है, देखते हैं ये काम कैसे करता है। अफसोस की बात है, हमारा पैडल से ज्यादा फ्लैग लग रहा है। इसे थोड़ा और कसकर बांध देंगे। ओह या, ऐसे 4 कमाल के पैडल्स तैयार हैं। अब हम रोइंग करेंगे। मेरे शोल्डर्स अभी से थक गए हैं, हो सकता है हमें ये घंटों तक करना पड़े। मुझे बहुत पतला पर मजबूत बैम्बू चाहिए। ये रही हमारी सेल, क्रैब सेल, बिल्कुल पुराने पॉलिनेशियंस की तरह। ऑल राइट। हेज ने सेल को मास्क से बांधने का काम पूरा किया। उसके बाद हम सेल के हिंज के लिए होल बना रहे थे। अगर ये फेल हुआ तो पूरी सेल टूट जाएगी। हाँ, अब आएगा खेल में मजा। Yep. और फिर ऐसे ही हम सब अपना अपना काम करने लगे और ये पूरी टीम एक मशीन बन गई। ये शर्ट दो। थैंक यू। बस केक्स पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि ये सेल काम कर जाए। ये और लगभग हो गया। ये रस्सी बुरी तरह फंस गई है, पता नहीं हम ये कर भी पाएंगे या नहीं। कल उस आइलैंड तक पहुंचने का हमारा सपना पूरा करने के लिए हमें अपनी पूरी जी जान लगानी पड़ी, क्योंकि
न्यू मून की वजह से टाइड्स बहुत ज्यादा है। अगर हम हाई टाइड से लो टाइड जाते वक्त निकले तो वो हमें सीधा खींचकर बाहर ले जाएगी, सीधे उस आइलैंड की तरफ। टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आज ये पूरा हो गया तो कल सब कुछ हमारे फेवर में हो सकता है। और टाइड बदलने में 12 घंटे से भी कम बचे थे, तो हम बस लगे रहे और अब बारी थी सेल चढ़ाने की। ये काम कर रहा है। Yes! वो देखो हवा मिल रही है। ये बहुत टाइट है। फोर्स तैयार हैं। काफी बढ़िया, सच में। ये हो गए। इस पर हवा लगते ही हम आगे बढ़ेंगे, पर अगर हवा की दिशा पसंद नहीं आई तो ये रोप खींचेंगे। बूम, सेल नीचे। गुड जॉब। थोड़ी ही देर में यहाँ अंधेरा होने वाला है, तो काम खत्म करने के लिए हमारे पास लगभग 1.5 घंटा ही बचा है। और हम देर रात को घंटों तक लगे रहे, तब तक मेहनत करते रहे जब तक हम पूरी तरह से टूट नहीं गए। आधी रात हो चुकी है, चलो सबका अपडेट लेते हैं। चैंडलर, तुम क्या कर रहे हो? ओह, मुझे खुद नहीं पता इसे क्या कहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब किसी का दिमाग सही से काम कर रहा है। क्या मैं पतवार बना रहा हूँ? आमतौर पर तो हम इस टाइम पर सो चुके होते हैं। मुझे तो लग रहा है पतवार ही बना रहा हूँ। मैं 100 इस्तेमाल करने वाला हूँ। तुम ठीक हो? हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पर हम सब मिलकर जितना कर सकते थे कर चुके थे, ताकि एक बार में ही इस आइलैंड से निकल सके। रात को सपने में भी मैं इस आइलैंड से निकलने के बारे में ही सोच रहा था। घर जाना और फैमिली से मिलना, पर वहां तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, इस जुगाड़ वाली सेल बोट से इस खतरनाक समंदर को पार करना। आज हम सब की जिंदगी का फैसला कुदरत के हाथ में है। आज का दिन खत्म होते होते हम सब उस आइलैंड पर होंगे, और कुदरत की ताकत के सामने हमारे साथ है ये सेल बोट और हमारी दोस्ती। चलो जरा समंदर को देखो, सपने सच होने वाले हैं ब्रो। यकीन नहीं हो रहा। एक हफ्ते की जी तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार ये जुगाड़ू बोट तैयार हो गई है। वक्त आ गया, इससे पहले कि हम सेल करें, उस आइलैंड पर पहुंचे या फिर पैसिफिक ओशन के बीचों बीच टाइटैनिक की तरह। टाइटैनिक अटलांटिक में थी। मूड खराब कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ टाइपलेस के बारे में, एक स्मार्ट वॉइस कीबोर्ड जो हमारी स्पीच को हर ऐप में परफेक्ट राइटिंग में बदल देता है। और क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम समंदर में डूब जाएं, हमें टरीक को एक मैसेज भेजना चाहिए। टरीक, अभी हम एक आइलैंड की तरफ सेल करने वाले हैं, और अगर हम नहीं बचे तो मैं तुमसे नफरत करता हूँ। हाँ। और टाइपलेस की वजह से ये मैसेज अपने आप क्लियर हो जाता है, फालतू फिलर वर्ड्स हट जाते हैं और लाइन अच्छे से रीराइट हो जाती है। बढ़िया है, मैं वैसे भी बहुत फिलर वर्ड्स बोलता हूँ। बात तो सही है। तरीक, मैं चैंडलर बोल रहा हूँ। तुम कहाँ हो? हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। और देखो सारे अम्स वगैरह सब गायब हो गए। वाओ, ये काम कर रहा है। इसने पंक्चुएशन भी लगा है। टरीक, मैं तुम्हें टाइपलेस पर मैसेज कर रहा हूँ जो अवेलेबल है iOS और एंड्रॉइड पर, और मैक और विंडोज पर भी। ये फिलर वर्ड्स हटाता है, हमारी लाइंस को ठीक करता है और टाइपिंग 4 गुना तेज कर देता है। ये QR कोड स्कैन करो, फिर टाइपलेस के साथ दोबारा टाइप ही नहीं करना पड़ेगा। ऑलराइट, कब तैयार है इस आइलैंड से निकलने के लिए? अगर थक जाओगे तो क्या करोगे? पैडल चलाते और जब उससे भी ज्यादा थक जाओगे तब क्या करोगे? पैडल चलाते जब रहेंगे। पैडल चलाने का मन ना करे तब तुम क्या करोगे? पैडल चलाते रहेंगे। 3 पर पैडल चलाओ। 1 2 3 पैडल। पर मेरे पास तो पैडल ही नहीं है। अब आया असली मोमेंट। ऑलराइट, अब हम काफी अंदर आ चुके हैं बॉयज। अब यहाँ से निकलेंगे या डूबेंगे? लहरें बढ़िया हैं। ओ भाई, ये मुझे बाहर की तरफ खींच रहा है। पैडल तैयार रखो। ऐसे पैडल करो जैसे जिंदगी में कभी नहीं किया। पैडल पैडल चलो, इसे पार करना होगा। राइट साइड, ज्यादा पैडल मारो। नोलन, क्या हाल है? बेहाल, कुछ बन नहीं रहा। पैडल चलाते रहो। कम ऑन, ओह माय गॉड, आज का दिन तो खत्म ही नहीं होगा। कम ऑन। या तो साइलेंट पर पहुंचेंगे या डूबेंगे। टाइड हमारे साथ है, हम पहुंच जाएंगे। बस एक रिदम पकड़ो। लहरें खुद हमें बाहर की तरफ पुश कर रही हैं, तो वो हमारे काम आ रही हैं। पर ये लहरें हमेशा हमारी साइड नहीं रहेंगी, क्योंकि कुछ ही घंटों में हम उस चैनल में घुसने वाले हैं जहां पानी हमें साइडवेज बहाकर सीधे खुले समंदर में फेंकना चाहेगा। इसलिए अभी जो दम बचा है, हमें सब लगाकर जितना हो सके आइलैंड के करीब पहुंचना होगा। सेल खोलो। अगर ओके, देखते हैं हवा हमें आइलैंड तक ले जाती है या नहीं। बस गाइस, अब हवा लग रही है। हाँ, अब हम पूरे 1.6 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हैं। इसका मतलब हम कम से कम पहुंच तो जाएंगे। लग तो नहीं रहा है, लेकिन हम सच में अब मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि अभी भी आइलैंड हमसे इतना दूर है कि हम उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं। और वजह ये है कि हमें अब भी 8 किलोमीटर का फासला तय करना है, और इसमें कितना टाइम लगेगा किसी को अंदाजा नहीं है। 20 मिनट हो गए हैं। सबकी हालत कैसी है? अभी से जान निकल गई। बुरा, मुझे तो उल्टी जैसा लग रहा है। सॉरी गाइस, तुम्हें बिना रुके पैडल करना पड़ेगा। पर ये साफ
दिख रहा था कि अगर हम चारों ऐसे ही घंटों तक पैडल करते मेरे रहे हाथ अभी से जवाब दे रहे हैं। इस वक्त मैं तुम्हारी जगह नहीं होना चाहता। तो उस चैनल तक पहुंचने से पहले ही हमारी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। हम सीधा अपविंड जा रहे हैं और ये अपने आप में पागलपन है। तो इस शिप के कैप्टन के तौर पर राइट साइड पैडल चलाते रहो। कोशिश कर रहा हूँ। रुकना नहीं है। मेरी पीठ जवाब दे चुकी है तो मैं सोते सोते पैडलिंग कर रहा हूँ। हेज ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। गाइस, ये ओरिंग स्टाइल कुछ खास काम का नहीं है। हम 15 मिनट रोटेशंस करेंगे, थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी मिलता रहेगा। ठीक है, 3 लोग राइट साइड संभालेंगे। नोलन इधर आओ। हाँ, हम बारी बारी से रोइंग कर रहे हैं ताकि हम में से एक को थोड़ा ब्रेक मिल जाए। मैं अभी ब्रेक पर हूँ। मेरा शोल्डर टूट रहा है। जिमी, तुम आओगे क्या? चलो अब फ्रंट पर मेरी बारी है। लग जाओ बॉयज। अब आ गई स्पीड। अब आ रहे पार बेबी। हमें करीब 45 मिनट हो गए हैं और लगता है हम बस 20% ही पहुंचे हैं। पर जैसे जैसे हम चैनल के करीब पहुंच रहे थे वैसे वैसे खेल उल्टा पड़ रहा था। ओ नहीं, नोलन का पैडल टूट गया। टूट, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पता है, मैं इसे फंसाकर चलाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, उससे कुछ नहीं होगा, पर मुझे तो पैडल मारते रहना होगा। और ओर्स की मुसीबत कम थी क्या? ओ नहीं, बोट का एक हिस्सा गिर गया। तेज पानी में कूद गया था। मुझे पैडल चलाते रहना होगा। सॉरी गाइस, इसमें हमारा टाइम गया। और तो और हम सही डायरेक्शन में भी नहीं जा रहे थे। और रुको, हम तो पूरी तरह मुड़ते जा रहे हैं। जब भी रास्ते से भटके सबको साथ में पैडल करना है। रेडी, चलो मारते हैं। लंबे स्ट्रोक्स मारो, जितना जोर लगा सकते हो लगाओ। हवा भी अब तेज हो रही है। मैं तो पूरी जान लगा रहा हूँ। तुम जितनी जोर से खींचोगे उतना ज्यादा टर्न करेगा। सही है, बस गाइस हो रहा है, अब मुड़ रही है। ठीक है, वापस लाइन पर आ गए। अब जाके हम सही डायरेक्शन में हैं। हम चल पड़े। शुरुआत काफी रफ रही, पर अब जाकर रिदम मिल रही है। मैं समंदर के बीच तुम सबके अलावा किसी और के साथ पैडलिंग नहीं करना चाहता। हाँ बिल्कुल। अब तो हम उस आइलैंड से काफी दूर निकल आए हैं जहाँ से चले थे। अब तो हमारा बीच भी नहीं दिख रहा है और हमारी बोट फिलहाल सही चल रही है, पर मेहनत अभी भी बहुत है। अपनी सोच से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी प्रोग्रेस हो रही थी उससे भी ज्यादा थकान हो रही थी। पता है, मैं डिहाइड्रेट हो चुका हूँ। चैनलर, कैसी हालत है बड़ी? तू ठीक नहीं लग रहा है। सब ठीक तो है ना? घबराहट हो रही है। पता नहीं अभी हम कितनी दूर हैं। लग रहा है घंटों हो गए, कम से कम 2 घंटे। और हम पिछले 6 दिन से लगातार बोट बना रहे थे, रोज 12 घंटे। तो सबकी हालत पस्त है। पता नहीं क्यों मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं। चैंडलर, शायद अब ये तुम्हें करना पड़ेगा। आंखों के आगे तारे घूम रहे हैं, इतनी बुरी हालत है। ये और दो ना। धूप, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। हम धूप में बिल्कुल लॉबस्टर्स की तरह सिक रहे हैं। हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अभी तो सच में नहीं पता हम पहुंचेंगे भी या नहीं। पर मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इस चैनल के अंदर जो लहरें हैं वो इतनी तेज है कि वो हमें हर हाल में साइडवेज धकेलकर खुले खतरनाक समंदर में ले जाना चाहेगी। और अब वो घड़ी घंटों नहीं बल्कि कुछ मिनट्स ही दूर थी। पानी बहुत उछल रहा है। यही है चैनल। अभी हम खुले समंदर में हैं। ये हमें बाहर खींचना चाहती है। डेरियस, अभी रुक जा। रुको, अब और पैडल मत मारो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मैं अगर 5 सेकंड भी रुका तो हम सच में ऐसे घूम जाएंगे। हाँ पता है, पर हम हवा की तरफ मुड़ जाएंगे और वही नहीं होने देना है। हम तो वैसे ही अब मुड़ने वाले हैं। अच्छा गाइस, चलो। हमें इस चैनल को पार करना होगा। यही सबसे तेज बहाव है, सबसे ज्यादा हवा है और तुम्हारी ताकत ही हमें बहुत ज्यादा साउथ की तरफ बहने से बचा रही है। तभी हम क्रॉसिंग कर पाएंगे। मैंने पैडल करना बंद नहीं किया। लग रहा है हमारी स्पीड थोड़ी डाउन हो रही है। ओ, हमारी स्पीड कम हो रही है। यही हमारा सेकंड विंड है। चलो, बैक पैडल, बैक पैडल, बैक पैडल, बैक पैडल। लगे हुए मैं सच में पूरी जान से पैडल मार रहा हूँ। लव यू मेरे भाई। हम सबकी ताकत खत्म हो चुकी है। हम थक गए हैं पर हार नहीं मान रहे। लग रहा है अभी उल्टी हो जाएगी। हार मानना ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ हारने के लिए हमने इतनी मेहनत नहीं की। ये हम पक्का कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे हाथ तो अब नूडल्स बन चुके हैं। वो तो पहले से ही नूडल्स थे। मुझे ऊपर आने पर मजबूर मत करो। मैं इस बोट को घुमा दूंगा, समझे? चलो। कई घंटों तक लहरें हमें बेरहमी से लेफ्ट की तरफ खींचती रही, सब साथ में, सब साथ में। फिर राइट की तरफ घसीटती रही। पैडल करो, हमें लाइन पर आना है और हमें गोल गोल घुमाती रही। मेरा सिर घूम रहा है। आओ सब साथ में, एक साथ। तभी हमें समझ आया कि हम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। लग रहा है हम वहीं कहीं अटक गए थे। हम फंस गए इस समंदर के बीचों बीच और हमारी हिम्मत टूटने लगी थी। तुम्हें लगता है अभी हमारे नीचे शार्क्स होंगी? 100%। हम इतनी दूर आ चुके थे कि वापस लौटना पॉसिबल ही नहीं था और आगे बढ़ते रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। मुझे लग रहा है जिमी उल्टी करने वाला है और चैंडलर तो अभी सो ही गया है। हम 6 घंटे से कभी रो कर रहे हैं, कभी रुक रहे हैं। डैरियस तो पूरे टाइम लगा हुआ है। हे सेल संभाल रहा है, स्टीयरिंग कर रहा है और जिमी बीमार है और हम सबकी बॉडी जवाब दे चुकी है। मुझसे अब नहीं हो रहा। अब जब मैं और चैंडलर प्रैक्टिकली बेकार हो चुके थे तो ये मिशन पूरी तरह हेज, नोलन और डैरियस के भरोसे था। डैरियस, तुम कमाल के हो। थैंक्स मैन। आइलैंड अभी 5.6 किलोमीटर दूर है। अगर हम आइलैंड के हिसाब से सही विंड डायरेक्शन में आ गए तो फिर पानी का बहाव और हवा दोनों हमारे साथ चलेंगे। पर दिक्कत ये है कि
हमारी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी और अब ऐसा लग रहा है कि पहले चढ़ाई चढ़ो तब जाकर ढलान मिलेगी। और इतनी कोशिश के बाद भी जब तक पूरी टीम एक साथ काम नहीं करेगी हम ये कर ही नहीं पाएंगे। लग ही नहीं रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं कांप रहा हूँ, मैं सच में कांप रहा हूँ। हमें यहाँ 7 घंटे हो चुके हैं। ये चीज वैसे तो बिल्कुल नहीं चल रही है जैसा हमने सोचा था। मुझे लगा था हम ये कर लेंगे। हाँ मुझे भी, शुरुआत में हम बहुत अच्छा कर रहे थे और ऐसे मोमेंट्स पर जब हम पैडलिंग रोकते हैं हम पीछे सरकने लगते हैं। अब तो बस पैसिफिक ओशन हमें अपनी तरफ खींचे जा रहा है। मुझे लगता है अब फ्लेयर निकालने का टाइम आ गया। मैं भी मना नहीं करूंगा। भाई मुझसे अब और नहीं हो रहा। हम यहाँ 7 घंटे से हैं और मैं बिना रुके पैडल मार रहा हूँ और पता नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा। सबसे बुरी बात यह है कि वो लिटरली यहीं है, इतने पास, फिर भी हम पहुंच नहीं पा रहे। सेल करने से पहले हम सब ने एक प्रॉमिस किया था, जब पैडल चलाने का मन ना करे तब तुम क्या करोगे? पैडल चलाते रहेंगे। इस सेल बोट पर यूं बेजान पड़ा मैं वही सोचने लगा जो मैंने 2 दिन पहले कहा था। कभी कभी बस इतना भी काफी होता है कि अपने 4 दोस्तों के साथ किसी आइलैंड पर फंस जाओ और एक सेल बोट बनाओ। और इस पिछले हफ्ते मुझे मजा आया और तभी जब उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी, किसी चमत्कार की तरह कुदरत हमारा साथ देकर हमें आगे धकेलने लगी। पता नहीं तुमने नोटिस किया या नहीं, पर हम बिना कुछ किए खुद ब खुद आइलैंड की तरफ मुड़ रहे हैं। क्योंकि टाइड चढ़ रही है इसलिए वो हमें वापस लैंड की तरफ खींच रही है। और पता नहीं कैसे, पर अब तक हम ऑफिशियली उस चैनल से बाहर निकल चुके थे। डेरियस हम पास आ रहे हैं क्या? इसमें 4.6 किलोमीटर दिखा रहा है। तो एक आखिरी जोर और लगाना है। मुझे लगता है कोशिश बनती पूरी है। जान लगा मैं दूंगा। बोल भले दूं कि अब नहीं होगा, पर जब तक सच में रुक ना जाऊं मैं हार नहीं मानूंगा। 3 पर पैडल चिल्लाओ। 1 2 3 अब लग रहा है ये हो सकता है। हमें रो करते हुए 8 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। हमें धूप ने जला दिया है, भूख लगी है, पानी खत्म हो रहा है, पर हम हार नहीं मानेंगे। अच्छा गाइस, अब हम 4.6 किलोमीटर दूर हैं। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो पहुंच जाएंगे। क्या किसी को लगता है हम अभी वहाँ नहीं पहुँचेंगे? दूर है। हमारे अंदाजे के हिसाब से अब 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ही ज्यादा बचा है। हम लगभग पहुंचने वाले हो। तुम खुश हो? यस। वो याद है जब 4.1 किलोमीटर दिखा रहा था? हाँ बिल्कुल याद। अब 1.6 दिखा रहा है। देखो अब तो वो आइलैंड कितने पास लग रहा है। पता है 1.4 से छोटा क्या है? 1.2, पता है 1.2 से छोटा क्या है? 1.1, पता है 1.1 से छोटा क्या है? 0.9। पहुंच गए, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लैंड हो! पर खुशी में हम थोड़ा ज्यादा ही बहक रहे थे क्योंकि ठीक सामने आखिरी टाइड शिफ्ट इंतजार कर रहा था। टाइड बदलने में बस 20 मिनट बचे हैं। हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। अगर हवा उल्टी पड़ी और बहाव भी खिलाफ हुई तो तुम मुझे मोटर ही क्यों न दे दो, फिर भी हम उस आइलैंड तक नहीं पहुंचेंगे। यही घड़ी है गाइस, जितनी एनर्जी है सब झोंक दो। हम आइलैंड के बहुत करीब है, अब सच में आर या पार। मुझे लगता है अब लगभग आधा किलोमीटर बचा है, पर अगर लहरों के साथ बह गए तो आइलैंड पूरा मिस हो जाएगा और ये वीडियो भी गया। हम बहुत ज्यादा राइट की तरफ जा रहे हैं। टूट ये छूट जाएगी। तो चलो गाइस, अब पूरा जोर लगाना पड़ेगा। बस यही आखिरी भाग है, आखिरी 15 मिनट। कम ऑन, दम लगाओ दम। इस बोट पर 11 घंटे निकाल लिए, अब हम बिल्कुल नहीं हारने वाले। ये हमारा वक्त है, आइलैंड दिख रहा है, हम पहुंच सकते हैं। साथ में करो, टीम वर्क। बस 10 मिनट और। भाई मेरी तो उल्टी निकल जाएगी। अब जब हम 95% रास्ता तय कर चुके थे और हमारे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, तभी सब कुछ गड़बड़ हो गई। हवा ने पूरा खेल पलट दिया। तगड़ी क्रॉस ब्रीज चल रही है। तो क्या सेल नीचे कर दें? मुझे लग रहा है सेल हमें साउथ की तरफ धकेल रही है। उसके बिना मुझे नहीं लगता हम हवा को काट पाएंगे। पर तुम्हें महसूस नहीं हो रहा हवा किस तरफ से आ रही है? हवा सीधे मुंह पर लग रही है। मुझे लगता है सेल ऊपर ही रखनी चाहिए। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। हम और दूर जा रहे हैं। 5 जोर लगाना पड़ेगा नहीं तो निकल जाएगी। राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, चलो। 4। ये समुंदर इतना मुश्किल क्यों है? 3, जोर लगाओ। पैडल मारते रहो। 2, जरूरत पड़ी तो मैं हाथ से पेडल मार लूंगा। लहर आई। रो करो जितना भी कर सकते हो। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। मुझे लग रहा है अब हम आगे बढ़ ही नहीं रहे। सही कह रहे हो। टाइड बदली और उसने हमें सीधा वापस खींच लिया। जो पानी अभी तक हमें पीछे से धक्का दे रहा था, अब वही हमारा रास्ता रोक रहा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम मंजिल के करीब हैं। क्या हम और दूर जा रहे हैं? अब हम 0.8 किलोमीटर दूर हैं। तैर कर भी पहुंच जाते हैं। हेज, अब कोई चांस नहीं है क्या? बस हो गया। आई एम सॉरी गाइस। यकीन नहीं हो रहा। हम आइलैंड के इतना करीब आ गए हैं और अब हम उससे और दूर जा रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है। जो करने निकले थे वो तो बस हाथ से फिसलता जा रहा है। मेरी सच में रोने वाली हालत है। यकीन नहीं हो रहा है हमने इतना सब किया और फिर भी नहीं पहुंची थी। बहुत बुरा लग रहा है यार। बस थोड़ा सा रह गया था।
इस जुगाड़ वाली बोट में लगभग 12 घंटे पैडल मारने और सेल करने के बाद भी यार अगर 20 मिनट पहले यहाँ पहुँचते तो उस आइलैंड पर पहुँच जाते। हम बस पहुंच गए थे, सॉरी गाइस। हम सब और अच्छा कर सकते थे। चलो फ्लेयर छोड़ते हैं। मुझे इससे नफरत है। इस चैनल पर मैंने जितने भी चैलेंजेस किए हैं उनमें से ये सबसे मुश्किल था। इतना पास आकर चूक जाना, और वो भी सिर्फ इसीलिए कि आखिरी 5% में टाइड बदल गई, इस फीलिंग को और भारी बना देता है। समझ नहीं आ रहा है क्या कहूँ। मुझे हारना पसंद नहीं और ये फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे लग रहा है मैंने आप सबको निराश किया है।